आज नीतीश कुमार के सिस्टम ने एक बार फिर से बिहार के एक समाज सेवी की हत्या करा दी। आज नीतीश कुमार का सिस्टम इतना फेल है, आज नीतीश कुमार का पुलिस प्रशासन इतना असफल है, इनका गवर्नेंस करने का जो तरीका है वो इतना असफल है कि आज के डेट में अपराधियों में डर नाम का चीज नहीं है। एक समाज सेवी जो कि राघोपुर के रहने वाले थे, आला राय, राजकुमार राय उर्फ आला राय, जो लगातार राघोपुर के लोगों के सेवा के लिए समर्पित रहते थे। अक्सर जब राघोपुर में बाढ़ आया था, जब वहां के नेता मौजूद नहीं थे, जब वहां के सांसद फरार थे, जब राघोपुर के विधायक फरार थे, उस टाइम ये इंसान, ये आदमी वहां जाकर गरीबों के बीच में गरीबों की सेवा करते रहे, गरीबों को राहत सामग्री बांटते रहे, बिस्किट बांटते रहे, भोजन बांटते रहे। जो भी इनसे मदद हुआ उसने वहां के लोगों को मदद की। लगातार राघोपुर की जनता के लिए लड़ने वाले भाई आला राय उर्फ राजकुमार राय, जिसकी कल रात लगभग 9 बजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सामने अपराधियों ने हत्या कर दी। सोच करके देखिए कि बिहार में क्या सिस्टम है। महीना भी नहीं होता है, एक की हत्या हो जाती है, महीने में कई कई लोगों की हत्या हो जाती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आला राय कौन थे, राजकुमार कौन थे, जिसकी इन अपराधियों ने हत्या कर दी। ये राघोपुर मीरमपुर के रहने वाले थे और ये समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। राघोपुर में लोग इन्हें बड़ा प्रेम करते हैं, राघोपुर के लोग बड़ा इन्हें सम्मान करते हैं। पहले ये राजद में जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, राजद पार्टी के लिए काम करते थे, तेजस्वी यादव के पार्टी के लिए काम करते थे, लालू यादव के बड़े समर्पित कार्यकर्ता थे। लेकिन कुछ खटपट होने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनका कहना था कि आरजेडी में राघोपुर के लोगों को प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ के लोगों के आत्मसम्मान से खेला जाता है, इसलिए मैं आरजेडी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। और राजकुमार राय उर्फ आला राय ने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जो भी कमाई होती थी उस कमाई के पैसे को राघोपुर में ले आते थे और राघोपुर के जनता की सेवा करते थे। आला राय ने राघोपुर में कई जगहों में, जहां खास करके सामुदायिक भवन है, जहां पे मंदिर है, वहां पे उन्होंने अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से वहां पे बोरिंग लगवाया था। राघोपुर में कई जगह उन्होंने चापाकल लगवाया था, बोरिंग लगवाया था। लगातार सामाजिक काम वहां पे कर रहे थे, लगातार वहां पे मंदिरों में जो जरूरत पड़ता था वो देते थे, लगातार जो गरीब की मदद होती थी वो लगातार गरीबों की मदद करते थे। शादी विवाह में भी वो राघोपुर में गरीबों की मदद करते थे। ऐसे ऐसे समाज सेवी को नीतीश कुमार के सिस्टम ने हत्या करा दी। आला राय जो कि लगातार राघोपुर के लोगों के लिए समर्पित थे, लगातार राघोपुर के लोगों के लिए बात करते थे, आज उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इन अपराधियों ने यह भी नहीं सोचा कि हम किसी बच्चे को अनाथ करने जा रहे हैं। इन अपराधियों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि किसी परिवार का हम घर उजाड़ने जा रहे हैं। और लगातार नीतीश सरकार से 1% यहां का अपराधी नहीं डरता है। नीतीश कुमार को ठेंगा दिखाता है, नीतीश कुमार के सिस्टम को ठेंगा दिखाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से पारस हॉस्पिटल में 4 अपराधी घुसते हैं और डंके की चोट पर, जैसे मूवी में देखा जाता था वैसे डंके की चोट पर पिस्टल लहराते जाते हैं, बाल पर हाथ लगाते जाते हैं और हत्या करके चंदन मिश्रा को निकल जाते हैं। और पटना में उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है। लगातार पटना में हत्या होती है, लगातार सिटी में हत्या होती है। आप सोच करके देखिए कि ये सरकार कितना अपंग सरकार है, ये कितना सरकार निकम्मा सरकार है। जब हत्या होती है, जब इनसे मीडिया सवाल करती है तो ये आंकड़े गिनाने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि राजद के सरकार में इतना हत्या होता था और हमारे सरकार में इतना हत्या होता है। ये हत्या रोकने के बजाय, अपराध रोकने के बजाय ये अपना आंकड़ा गिनवाने लग जाते हैं। यह है बिहार की निकम्मी सरकार, जिसने राघोपुर के बेटा को मार दिया। इसने राघोपुर के एक बेटा जो हमेशा सेवा करता था, जो हमेशा गरीबों के लिए समर्पित रहता था, उस बेटा को इसने खत्म कर दिया। आज उनका परिवार उजड़ चुका है, आज उनका बच्चा अनाथ हो चुका है। और मुझे पता है कि 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद यह मामला शांत हो जाएगा। यह मामला पे कोई बोलेगा भी नहीं, यह मामला का फाइल बंद हो जाएगा। यह है बिहार में, और बिहार में होता है अपराध। बिहार में अपराधियों की बहार है और नीतीश कुमार है और लगातार ये कह रहे हैं कि बनाइए एनडीए की सरकार। किस मुंह से आप कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनाइए? निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है, उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है, लगातार महीने में कई हत्याएं होती हैं बिहार में। लगातार अपराधी आपसे डरते नहीं, आपके सिस्टम से नहीं डरते हैं। आपने क्या किया? कभी सोचते हैं बैठ करके कि आपने किसी के बेटे को खत्म करा दिया, आपने किसी के बाप को खत्म करा दिया, आपके सिस्टम ने खत्म करा दिया। यदि आज आप स्ट्रिक्ट होते, यदि आप इन अपराधियों से बड़ा स्ट्रिक्टली पेश आते तो अपराधियों के अंदर दम नहीं होता।